Good morning, dear students. How are you all? I hope all you are fine. I Veena Rani from Wisdom School. स्टूडेंट्स हम रिवाइज कर रहे थे पेज नंबर 12। ये देखिए, ये कविता की पंक्तियाँ हम रिवाइज कर चुके हैं। अब हम रिवाइज करेंगे भाषा ज्ञान। प्रश्न 1, तुक वाले शब्दों की लड़ी बनाइए। तुक वाले शब्द देश, वेश, देश, वेश, मेष, केश, महेश, सुरेश। सेम आवाजें आ रही है ना, तुक वाले सेम तुक। देश, वेश, मेष, केश, महेश, सुरेश। होता, गोता, तोता, सोता, रोता, श्रोता। गाना, खाना, जाना, आना, लाना, पाना। गाती, खाती, जाती, आती, नाती, पाती। प्रश्न 2 है, बहुवचन लिखिए। फसल, फसलें। फसल, फसलें। बहुवचन में क्या करना होता है? एक वचन में जो हमें दिया होगा शब्द, उसका बहुवचन मतलब एक से अनेक। फसल, फसलें। भोरा, भोरे, भोरा, भोरे। क्यारी, क्यारियां। देखिए, र को ई की मात्रा, जब हम वचन बदलेंगे तो छोटी की मात्रा हो जाएगी। खुशी, खुशियां। ऐसे ही श को ई की मात्रा, जब हम वचन बदलेंगे तो छोटी की मात्रा हो जाएगी। प्रश्न 3, दिए गए संयुक्त व्यंजनों से एक एक शब्द लिखिए। सव। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजनों की पहचान देखो क्या होगी। आधा स्वर दिया होगा, आधे स्वर के बाद पूरा जब स्वर होगा तो वो क्या कहलाता है? आधे स्वर के बाद वाला स्वर पूरा होगा और आधा स्वर, दोनों मिलकर इन दोनों को बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। अगर आधे स के बाद पूरा स है, स के बाद फिर स है, तो वो कहलाता है द्वितीय व्यंजन। लेकिन संयुक्त व्यंजन आधा स, आधा व्यंजन होगा, उसके बाद फिर पूरा व्यंजन होगा। तो सव से क्या बनाया? स्वर। प्य, प्या से क्या बना? प्यारी। सत से क्या बना? स्तर। कै से क्या बना? क्यारी। प्रश्न 4 है, शब्दों से वाक्य बनाइए। अब वाक्य बनाने हैं तो उस वाक्य में ये शब्द जरूर आना चाहिए। स्वदेश। स्वदेश क्या होता है? सब अपना देश। अपने देश को हम क्या बोलते हैं? स्वदेश। राम 5 सालों बाद स्वदेश लौटा, मतलब अपने देश लौटा। राम 5 सालों बाद स्वदेश लौटा। खलियान। खेत खलियान अन्न से भरे हैं। खेत खलियान अन्न से भरे हैं। आंचल। मैं अपने माँ बाप के आंचल में बड़ा हुआ। मैं अपने माँ बाप के आंचल में बड़ा हुआ। अब हम करेंगे पेज नंबर 16 रिवाइज। शब्दार्थ। भाना, अच्छा लगना। भाना, अच्छा लगना। होड़, प्रतियोगिता। होड़, प्रतियोगिता। विस्तृत, फैला हुआ। विस्तृत, फैला हुआ। विनती, प्रार्थना। विनती, प्रार्थना। स्वतंत्र, आज़ाद। स्वतंत्र, आज़ाद। झल्लाना, चिढ़ना। झल्लाना, चिढ़ना। अनुचित, बुरा। अनुचित, बुरा। डार की डार, झुंड के झुंड। डार की डार, झुंड के झुंड। शौक, चाह, रुचि। शौक, चाह, रुचि। मंजली, बीच की। मंजली, बीच की। अत्याचार, अन्याय।
अत्याचार, अन्याय, अवसर, मौका, अवसर, मौका, क्रोध, गुस्सा, क्रोध, गुस्सा, कैद, बंधन, कैद, बंधन। पेज नंबर 17। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर सही लगाइए। उन दिनों लोगों को अपने घरों में क्या पालने का शौक था? कुत्ता, गाय, बिल्ली, चिड़िया। क्या शौक था? क्या पालने का शौक था? चिड़िया। उन दिनों लोगों को अपने घरों में चिड़िया पालने का शौक था। लेखक रविंद्र को क्या भाता था? पतंगे, पतंगों के साथ उड़ते पक्षी, पिंजरा, पिंजरे में चिड़िया। तो लेखक रविंद्र को क्या भाता था? पतंगों के साथ साथ उड़ते पक्षी। बालक टैगोर कब खुश हुआ? जब उसने पक्षियों को पिंजरे में बंद किया, जब भाभी चिड़ियाँ खरीद कर लाई, जब पक्षियों को आज़ाद कर दिया, जब भाभी बाजार गई। जब पक्षियों को आज़ाद कर दिया। पेज नंबर 18। किसने कहा, किससे कहा? आप इन पक्षियों पर अत्याचार कर रही हैं। लेखक ने। ये बात किसने कही? लेखक ने। किससे कही? भाभी से। आप इन पक्षियों पर अत्याचार कर रही हैं, ये बात लेखक ने भाभी से कही। छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी उम्र तो देखो, ये बात भाभी ने टैगोर से। भाभी ने टैगोर से कही। वाह कितनी सुंदर चिड़ियाँ हैं, ये बात किसने कही? भाभी ने टैगोर से। ये भी भाभी ने टैगोर से कही थी। प्रश्न 4 है, शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। पिंजरे में डैश पक्षी अच्छे नहीं लगते। कैद। पिंजरे में डैश पक्षी अच्छे नहीं लगते। कैद। पिंजरे में डैश पक्षी चिल्ला रहे थे। बैठे। पिंजरे में बैठे पक्षी चिल्ला रहे थे। हमारा घर बहुत डैश था, बड़ा। हमारा घर बहुत बड़ा था। मुझे डैश आकाश में उड़ते हुए पक्षी अच्छे लगते थे। विस्तृत। विस्तृत फैला हुआ, फैले हुए आकाश में उड़ते हुए पक्षी अच्छे लगते थे। मुझे विस्तृत आकाश में उड़ते हुए पक्षी अच्छे लगते थे। वे कई दिनों से डैश लाने की बात कर रही थी। पक्षी। वे कई दिनों से डैश लाने की बात कर रही थी। पक्षी। आगे है भाषा ज्ञान। दी गई वर्ग पहेली से उल्टे अर्थ वाले शब्द छांट कर लिखिए। आकाश, पाताल। ये देखिए, आकाश, पाताल। उचित, अनुचित। ये अनुचित, उचित, अनुचित। पास, दूर, दूर। पास, दूर। कैद। कैद क्या होता है? जब किसी पशु पक्षी को हम बंद करके रखते हैं, किसी भी इंसान को जैसे जेल में बंद होते हैं, तो वो क्या, हम क्या कहते हैं कि ये वो जेल में कैद है। तो कैद, आज़ाद। कैद हो गया बंद, आज़ाद हो गया मुक्त। अच्छा, बुरा। अच्छा, बुरा। ये देखिए, आज़ाद, बुरा। ऊंचा, नीचा। ऊंचा, नीचा। घर, आसमान। प्रश्न 2। घर, आसमान, स्वतंत्रता, पक्षी, चिड़िया, रविंद्रनाथ टैगोर, खुशी। शब्द किसी का नाम बता रहे हैं। नाम बताने वाले शब्द संज्ञा होते हैं। आपकी कक्षा में जो वस्तुएं हैं उनके नाम लिखिए। कूड़ादान, शाम पट, कुर्सी, पंखा, मेज, बेंच, चौक, कलम। तो ये सारे हमारे क्लासरूम में होते हैं ना, हमारी कक्षा में होते हैं। प्रश्न 3 है, रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदल कर वाक्य पुनः लिखिए। रंगीन छपे शब्द। मोहल्ले के लड़के वहाँ पतंग उड़ाते थे। तो लड़के का लड़की, लड़कियाँ। लड़के, लड़के बहुवचन में है तो लड़कियाँ बहुवचन में। लिंग बदलना है हमने। लड़का, लड़की, लड़के, लड़कियाँ। मोहल्ले की लड़कियाँ वहाँ पतंग उड़ाती थी।
भाभी ने मुझे डांटते हुए कहा, भाभी का लिंग बदलेंगे तो भैया, भैया ने मुझे डांटते हुए कहा। भाभी अपनी सखियों के साथ फिल्म देखने गई। अब भाभी का भैया, सखी, सखियों का लिंग बदलेंगे तो उसका क्या आएगा, मित्र। लड़के जो होते हैं, दोस्त होते हैं, जो उनको बोलते हैं मित्र या दोस्त, दोस्त भी लिख सकते थे दोस्तों के साथ। और लड़की जो सखियाँ, ठीक है, सहेलियाँ। भाभी अपनी सखियों के साथ, भैया अपने मित्रों के साथ फिल्म देखने गए। मैं उन दिनों 8-9 वर्ष का बालक था। बालक, बालिका। मैं उन दिनों 8-9 वर्ष की बालिका थी। प्रश्न 4 है, दिए गए एक वचन तथा बहुवचन शब्दों को छांट कर अलग अलग कीजिए। छतें, लड़का। अब छतें क्या है, एक वचन और बहुवचन में बताना है। यहाँ एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन। एक वचन में तो एक ही चीज आएगी, छतें, यानी कि हमें पता लग रहा है ना कि छतें एक नहीं है, एक से ज्यादा की, एक से अधिक की, ठीक है, अनेक की बात हो रही है। तो छतें कहाँ लिखेंगे, बहुवचन में। लड़का एक वचन में, पतंग एक वचन में, चिड़िया बहुवचन में, पिंजरा एक वचन, बरामदे बहुवचन, फिल्म एक वचन, सहेलियां बहुवचन। प्रश्न 5, पाठ में से 3 संज्ञा और 3 विशेषण शब्द ढूंढ कर लिखिए। अब संज्ञा शब्द कौन से होते हैं, अभी ऊपर आया ना, नाम वाले शब्द जो होते हैं, किसी भी चीज, वस्तु का, प्राणी का, स्थान का, व्यक्ति का नाम जो होगा, भाव का, वो कहलाएगा संज्ञा शब्द, नामों को। और संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, जो शब्द किसी भी चीज की जब विशेषता बताते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। अब इसमें पाठ में से 3, रविंद्रनाथ टैगोर, चिड़िया, आकाश, ये सारे क्या है, नाम है। तो संज्ञा शब्द हो गए। विशेषण, सुंदर, अच्छी, नीला, तो ये क्या हो गए, विशेषण शब्द। अब इसी पाठ 2 टैगोर की कलम से के प्रश्न उत्तर। लेखक का मन किस कारण दुखी हो जाता है। लेखक का मन किस कारण दुखी हो जाता है। बंद पिंजरे में कैद पक्षियों को देखकर लेखक का मन दुखी हो जाता है। बंद पिंजरे में कैद पक्षियों को देखकर, बंद पिंजरे में कैद पक्षियों को देखकर लेखक का मन दुखी हो जाता है। लेखक ने अपनी भाभी से क्या विनती की। वे पक्षियों को नहलाएं। वो लाना चाहती थी और बंद करके रखना चाहती थी, तो लेखक ने कहा अपनी भाभी से कि वे पक्षियों को नहलाएं। पिंजरे में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते, ये उसने विनती की। लेखक ने अपनी भाभी से विनती, प्रार्थना। लेखक ने अपनी भाभी से क्या प्रार्थना की, वे पक्षियों को नहलाएं, पिंजरे में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते। प्रश्न 3, लेखक का मन परिवार के सदस्यों से डांट खाकर भी खुश क्यों था। लेखक का मन परिवार के सदस्यों से डांट खाकर भी खुश क्यों था। क्योंकि पक्षियों को आज़ाद करके बहुत खुश हुआ। परिवार के सदस्यों से डांट खाकर, क्योंकि डांट तो पड़ी लेकिन साथ ही साथ उसे खुशी किस चीज़ की थी, उसने पक्षियों को आज़ाद कर दिया। क्योंकि लेखक पक्षियों को आज़ाद करके बहुत खुश हुआ। प्रश्न 4, लेखक क्या कल्पना करता था। लेखक यही कल्पना करता था कि, लेखक यही कल्पना अपने मन में सोचना, विचारना, मन ही मन सोचना, कल्पना करना को क्या कहते हैं, कल्पना करना। लेखक यही कल्पना करता था कि काश मैं उन पक्षियों को भी, लेखक यही कल्पना करता था कि काश मैं उन पक्षियों को भी आज़ाद कर पाता जो अन्य लोगों के बरामदे में लटके पिंजरों में कैद हैं। लेखक ने अपने घर में आज़ाद पक्षियों, कैद पक्षियों को तो आज़ाद कर दिया, लेकिन लेखक अपने मन में ये कल्पना करता था कि जो दूसरे लोगों के घरों के बरामदों में लटके पिंजरों में कैद हैं पक्षी, काश वह उनको भी आज़ाद कर पाता। काश मैं उन पक्षियों को भी आज़ाद कर पाता
जो अन्य लोगों के बरामदे में लटके पिंजरों में कैद हैं। तो आपने अब पेपरों की अच्छे से तैयारी करनी है, मिड टर्म एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ओके, टेक केयर बेटा।